सूरज तेज़ पड़ता है तो उसको तो वो मुसीबत कहेंगे कि यार ये तो हमारे लिए मुसीबत है, यहाँ तो ना खेती बाड़ी होती है ना कुछ होता है। अच्छा, खेती बाड़ी भी हम इसलिए करते हैं या हमारे यहाँ इसलिए होती होगी, या खेती बाड़ी हमारे यहाँ ये तो सदियों से चलती आ रही है, ये तो शुरू से चल रही है। ये तो इंसान ने यूँ समझ लो जब से होश संभाला है, लोगों के छतों से गिर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी इशू डाल के, कुछ भी कि ये फ़लाने की जान गई थी, नहीं भी गई थी, जो भी XYZ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट पाकिस्तान, जो घरों में लोग देहातों में छोटे ऐसे इलाकों में जहाँ बिजली नहीं है तो वो मजबूरन सोलर पे हैं, लेकिन अगर शहरों में भी लोग बेजार होकर सोलर पे आ रहे हैं, ज़्यादा आएंगे तो फ़र्क महसूस होगा, इनकम में फ़र्क आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में इस पे पाबंदी लग जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी खुश हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है सोलर पार्क, बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ द वर्ल्ड। राजस्थान में है, शायद इंडिया में। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश। इस देश में लगभग 800 जिले हैं, लेकिन क्या लगता है आपको, आजादी के 75 साल बाद भी इस देश के हर घर में लाइट है? और अगर कल कोयला ना हो तो इस देश में बिजली भला कैसे पैदा हो जाएगी? और शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर 1961 से 62 के समय में ही सोलर पावर की ताकत को भांप लिया गया था, जिसके बाद लगातार इस पर काम होता रहा। लेकिन फिर साल आता है 2023। दिल्ली से 648 किलोमीटर दूर राजस्थान का एक शहर जोधपुर, वहाँ एक गांव है भडला, या फिर आप बदला भी कह सकते हैं। और इस गांव को ड्रोन से देखने पर लगता है कि मानो वहाँ आसमान सीधे जमीन पर नीचे उतर आया हो। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। दूर दूर तक जहां भी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल ही दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे सोलर पैनल से बना कोई शहर बसाया गया हो। लेकिन ये एक पार्क है, और वो भी इतना बड़ा कि फ्रांस की आधी आबादी को यहाँ रुकवाया जा सकता है। ये सोलर पार्क 14,000 एकड़ यानी करीब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ करीब 2200 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। और यही है आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, आपका और हमारा भारत का फ्यूचरिस्टिक सोलर पार्क। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भडला में ऐसा क्या है कि वहीं पर ही ये पार्क बनाया गया, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। आज से पहले दोस्तों कर्नाटक का पावागढ़ सबसे बड़े सोलर पार्क के लिए फेमस था, लेकिन अब राजस्थान का भडला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन चुका है। भडला पार्क में हर साल 5 अरब 46 करोड़ यूनिट बिजली बनती है, जिससे 24 घंटे तक के लिए बिना रुके 22 लाख घरों के लिए बिजली पैदा की जा सकती है। इस पार्क को 9,900 करोड़ की लागत से 4 फेज में तैयार किया गया है। इस पार्क से दुनिया की बेहतरीन कंपनियां इतनी बिजली पैदा कर रही हैं कि इस चीज का मुकाबला चीन भी नहीं कर पाएगा। इस सोलर प्लांट से राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में चीप रेट्स पर बिजली सप्लाई होती है। अब भाई इतना सब कुछ है तो पार्क की सुरक्षा का मसला भी बड़ा है। लेकिन पार्क की सुरक्षा के लिए बनी दीवार की लंबाई नापी जाए तो ये करीब 200 किलोमीटर लंबी होगी, जहां 300 से ज्यादा गार्ड्स 24 घंटे इसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस पार्क में करीब 1 करोड़ सोलर पैनल लगे हुए हैं। पार्क में सबसे ज्यादा सोलर पैनल 1000 मेगावाट के सोलर प्लांट में लगे हुए हैं। यहाँ करीब 40 लाख सोलर पैनल हैं, जिनसे बनने वाली बिजली पावर ग्रिड के जरिए घरों तक सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ थोड़ी डिफिकल्टीज भी हैं। वो ये है कि भडला सोलर पार्क के चारों तरफ रेत है, जहां से हर दिन मिट्टी उड़कर सोलर प्लेट पर आ जाती है। अब सोलर प्लेट पर मिट्टी आने से बिजली नहीं बन पाती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि 1 करोड़ सोलर प्लेट को हर दिन साफ कैसे किया जाए। ऐसे में सोलर प्लेट की सफाई का जिम्मा रोबोट को सौंपा गया है। अब यार मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आई हुई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी मॉडर्न ही होने चाहिए, और इसी के लिए रोजाना शाम 5:30 बजते ही रोबोट करोड़ों सोलर प्लेटों की सफाई में जुट जाते हैं। रोबोट मशीन में व्हील लगे होते हैं, जिससे ये सोलर प्लेट की एक पूरी कतार में बार बार चक्कर काट कर सफाई करते हैं। सफाई करने के लिए माइक्रोफाइबर से बने ब्रश का इस्तेमाल होता है, ताकि पैनल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे और अच्छे से सफाई हो जाए। सोलर पार्क 4 फेज में बना हुआ है। हर फेज का अपना एक कंट्रोल रूम है। इस कंट्रोल रूम में बिजली बनाने, रोबोट्स और कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए 3 अलग अलग सेटअप लगे होते हैं। सोलर पैनल से कितनी बिजली बनानी है और बिजली की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है।
सोलर प्लेट को साफ करने वाले रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए भी कंट्रोल सिस्टम है। वहीं तीसरे कंट्रोल रूम से ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर के कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 1500 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इनमें 500 टेक्निकल और 1000 नॉन टेक्निकल कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है कि आसपास कोई कस्बा या शहर नहीं है। पार्क बंजर जमीन और रेतीले धोरों के पास है। पार्क से सबसे नजदीकी कस्बा बाप 56 किलोमीटर दूर है। यहाँ जरूरत का सामान और टेक्निकल चीजें 223 किलोमीटर दूर जोधपुर शहर से मंगवानी पड़ती है। दोस्तों, भटला सोलर पार्क में करीब 18 कंपनियों ने 9,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सोलर प्लांट से सालाना 33,165 लाख यूनिट बिजली बनती है और ये इतनी है कि साल भर में 22 लाख से ज्यादा घरों को रोशन कर सकती है। सोलर पार्क में बनने वाली बिजली को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व एनटीपीसी खरीदता है। बिजली को ग्रिड सब स्टेशन व हाई टेंशन लाइनों के जरिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। यहाँ से 750 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को सप्लाई भी हो रही है। पहले फेज में लगे प्लांट से मिल रही बिजली 6.45 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेची जा रही है। वहीं बाद में बने प्लांट से न्यूनतम 2.44 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली मिल रही है। भटला सोलर पार्क में हर दिन 68 लाख यूनिट बिजली बनती है। सोलर पैनल से बिजली बनाने से प्रदूषण तो ना के बराबर होता है, साथ ही इससे कोयले की भी बचत होती है। और अगर अब इतनी ही बिजली कोयले से बनाए तो हर दिन 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए 1.12 पाउंड कोयला खर्च होता है। 68 लाख यूनिट बिजली बनाने के लिए तकरीबन 76,16,000 पाउंड मतलब कि 3,454 टन कोयला खर्च होता है। बिजली बनाने के लिए जो कोयला काम में लिया जाता है वो उच्च ग्रेड का होता है, जिसकी कीमत करीब 15,000 रुपए प्रति टन होती है। ऐसे में 3,454 टन कोयले की कीमत करीब 5 करोड़ होती है। बल्कि सोलर पैनल से बिजली बनाने से हर दिन 5 करोड़ रुपए की बचत भी होती है। रोजाना 68 लाख यूनिट बिजली बनाने में ना तो कोयला खर्च होता है और ना ही पानी। सिलिकॉन से बनी सोलर प्लेट पर तेज धूप गिरने से बिजली पैदा होती है। ये सोलर प्लेट में 2 लेयर होती हैं। नीचे वाली लेयर में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। इसे पी टाइप सिलिकॉन प्लेट कहते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर एन टाइप सिलिकॉन की प्लेट होती है। जब सूरज की रोशनी एन टाइप की सिलिकॉन प्लेट से टकराती है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बनने लगते हैं। इससे पी और एन टाइप सिलिकॉन प्लेट के बीच पीएन जंक्शन बनता है। इलेक्ट्रॉन के पीएन जंक्शन में घूमने से ये बिजली या फिर करंट बनता है, लेकिन ये बिजली डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बनती है। इसे एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए बिजली को इन्वर्टर में भेजा जाता है, जो सोलर पैनल से बनी बिजली को डीसी से एसी में बदलते हैं। सोलर पार्क में सभी सोलर पैनल को साउथ डायरेक्शन की तरफ रखते हैं। पैनल को दक्षिण दिशा में रखने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है सूरज। सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सोलर पैनल को दक्षिण दिशा की तरफ रखने से सूरज के उदय और अस्त होने तक सोलर पैनल पर छांव नहीं पड़ती है। इससे ज्यादा समय तक सूरज की तेज रोशनी सोलर पैनल को मिलती है और बिजली का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यहीं पर क्यों बना और इसे कैसे बनाया गया? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, कहीं भी जब सोलर पार्क बनते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाली जमीन ही नहीं होती, बल्कि साफ मौसम और हजारों हेक्टेयर वाली बंजर जमीन की जरूरत पड़ती है, ताकि कंपनियां कम लागत में आसानी से प्लांट लगा सकें। सोलर पैनल से बिजली बनाने के लिए 25 से 30 डिग्री का तापमान होना चाहिए। लंबे रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सारी चीजें भटला गांव में ही मौजूद थी। अब जहां ये पार्क लगाया गया है वह भी ऊंचाई वाली जगह पर है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने के लिए भटला गांव को ही चुना गया। यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा सनी डेज यानी साफ मौसम वाले दिन रहते हैं। सूरज से आने वाली किरणों का रेडिएशन 5.72 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यही खत्म है तो आपको बता दें कि नहीं, क्योंकि इस सोलर पार्क का बनने का काम 4 स्टेज में पूरा किया गया था। पहला स्टेज साल 2015 में पूरा किया गया। सबसे पहले 65 मेगावाट का प्लांट लगाकर इसकी शुरुआत हुई। इसे राजस्थान अक्षय ऊर्जा की राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने डेवलप किया है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप जैसी 7 कंपनियां शामिल हैं। ज्यादा लागत होने के कारण यहां से सरकार ने 6 रुपए 45 पैसे और 5 रुपए 43 पैसे के रेट पर बिजली खरीदना शुरू किया। साल 2016 यानी कि दूसरे स्टेज में 680 मेगावाट का प्लांट लगाया गया। इसे भी राजस्थान अक्षय ऊर्जा की राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने ही डेवलप किया है। इसमें 5 कंपनियों ने अपना प्रोजेक्ट लगाया। 65 और 70 मेगावाट प्रोडक्शन के प्लांट लगाए। खास बात ये थी कि इस देश की सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने भी यहाँ 4 प्लांट लगाए हैं। यहाँ से सरकार को 4 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलने लगी। तीसरे स्टेज यानी साल 2020 में 1000 मेगावाट का प्लांट लगाया गया। तीसरा फेज राजस्थान सरकार और ILNFS एनर्जी की जॉइंट वेंचर कंपनी सोलर ऊर्जा कंपनी ने बनाया है।
इससे सोलर पार्क की टोटल कैपेसिटी और बढ़ गई। पहली बार रिकॉर्ड बिजली प्रोडक्शन हुआ और जोधपुर का ये भटला सोलर पार्क दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ा सोलर पार्क बनकर चमकने लगा। चौथा स्टेज साल 2020 में ही 500 मेगावाट का प्लांट लगा। चौथे फेज को राजस्थान सरकार व अडानी एंटरप्राइजेस की अडानी रिन्यूएबल पार्क कंपनी ने डेवलप किया है। इस प्लांट से जब प्रोडक्शन शुरू हुआ तो भटला दुनिया के सबसे बड़े चीन के हुआंगी हाइड्रो पावर हैनान सोलर पार्क को पछाड़कर नंबर 1 बन गया। पिछले 3 साल में नंबर 1 का ताज भटला सोलर पार्क के पास ही है। चौथे चरण में लगे प्लांट से बिजली एजेंसियों को सबसे सस्ती यानी ₹2.45 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क की कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में और भी ऐसे सोलर पार्क बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी जनाब, बहुत बढ़िया न्यूज़, बहुत बड़ी नॉलेज, बहुत ही कारआमद। सोलर पार्क के हवाले से पता था, सोलर पार्क राजस्थान में, आज पता चला कि भटला गांव के करीब जो है वो सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है दुनिया का। अच्छा, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पता। आपको पता है कि हम कितने रुपए बिजली यूनिट दे रहे हैं? 35 रुपये। 35 रुपये पर यूनिट हम दे रहे हैं। अच्छा, यूनिट 35 रुपये में भी फ़र्क नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन उसमें अजीब व गरीब किस्म के चार्जेस लगे हुए हैं, अजीब व गरीब किस्म के जर्नल सेल टैक्स, फलाना टैक्स, एक्स्ट्रा जर्नल सेल टैक्स, कौन सा है पता ही नहीं है। बस एक नाम दे दिया, थोड़ा टैक्स डाल के ना बिल को इतना ज़्यादा कर दिया जाता है कि आप देख के हैरान हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ भी ज़मीन पड़ी हुई है, हमारे यहाँ भी रेगिस्तान है, हमारे यहाँ फिर मसला ये ना कि बैल हैं लोग। जब बैल हैं तो फिर वो रेगिस्तानों का, राजस्थानों का, थर के रेगिस्तान है, बहुत सारे ऐसे रेगिस्तान हैं, उनका वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो उसको, उस रेगिस्तान को, या जहाँ पे सूरज तेज़ पड़ता है तो उसको तो वो मुसीबत कहेंगे कि यार ये तो हमारे लिए मुसीबत है, यहाँ तो ना खेती बाड़ी होती है ना कुछ होता है। अच्छा, खेती बाड़ी भी हम इसलिए करते हैं, या हमारे यहाँ इसलिए होती होगी, या खेती बाड़ी हमारे यहाँ ये तो सदियों से चलती आ रही है, ये तो शुरू से चल रही है। ये तो इंसान ने यूँ समझ लो जब से होश संभाला, हज़ारों साल पहले जब से खेती बाड़ी चलती आ रही है तो हम कर रहे हैं। नई चीज़ हमें नहीं पता, नई चीज़ हमने नहीं करनी, नई चीज़ की तरफ नहीं कूदना। दुनिया भले कूद जाए, दुनिया भले तरक्की करे, दुनिया कुछ भी नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाए, लेकिन हमारे अंदर एक खौफ है, हमारे अंदर एक डर है, हमारे अंदर पता नहीं क्या है, जिससे हम उस तरफ नहीं जाते। बहुत महंगी बिजली, ख़ास तौर पे कराची में के इलेक्ट्रिक नाम से एक कंपनी बिजली देती है हमें, के इलेक्ट्रिक, और गवर्नमेंट नहीं देती, प्राइवेट इदारा हो गया कराची में। और इतनी सख्ती, इतनी मनमानी अपनी अच्छा, लोड शेडिंग पूरे कराची में होती है। अब पूरे कराची में, चंद इलाके शायद छोड़ के पूरे कराची में लोड शेडिंग होती है। पहले कुछ इलाके वाले कहते थे हमारी इतनी नहीं होती, हमारी नहीं होती। अब तकरीबन 90% एरिया में लोड शेडिंग होती है, और फिर भी उसके बावजूद भी बिल उतने ही आते हैं। एक अजीबो-गरीब सिस्टम है। आप उस प्राइवेट इदारे को, इस प्राइवेट इदारे ने इतना गवर्नमेंट को खिलाया है, या इतना बड़े बेहतरीन तरीके से एग्रीमेंट किया है कि आप उसको छेड़ भी नहीं सकते। ना अदलिया छेड़ सकती है, ना ये छेड़ सकती है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। मतलब यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ है जिसे खुली आज़ादी दे दी गई कि जो चाहे करो इस कराची शहर में, के इलेक्ट्रिक के नाम से, और हो रहा है वो। तो बड़ी खुशी होती है कि दूसरा देश तरक्की कर रहा है। हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पे यूँ मुझे ऐसा लगता है, मैं 1-2 लोगों से डिस्कस भी हुई सोलर के हवाले से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़े पैसे लेके लोगों को छोड़ देती है कि आप कुछ भी करो आवाम के साथ, फिर टैक्स भी उसके अंदर शामिल कर देते हैं, ये चीज़ें भी करते हैं। लेकिन अगर आस्ते आस्ते लोग सोलर्स पे आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनका धंधा ख़त्म होगा। जो बड़े बड़े मुंह भरने पड़ते हैं गवर्नमेंट के इदारों को काम चलाने के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा जब दुनिया सोलर पे आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है शायद पाकिस्तान में शायद इतनी ज़्यादा करप्शन है या इतनी ज़्यादा मफाद परस्ती है अपर लेवल पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट सोलर पे पाबंदी ही ना लगा दे कि आपके घर में आपकी छत। देखिए बदमाशी है, मतलब कुछ भी हो सकता है कि फ़लानी चीज़ हो रही है, फ़लानी हो रही है, हमें
मसला है, लोगों के छतों से गिर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी इशू डाल के, कुछ भी कि ये फ़लाने की जान गई थी, नहीं भी गई थी, जो भी XYZ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट पाकिस्तान, जो घरों में लोग देहातों में, छोटे ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ बिजली नहीं है तो वो मजबूरन सोलर पे हैं, लेकिन अगर शहरों में भी लोग बेजार होकर सोलर पे आ रहे हैं, ज़्यादा आएंगे तो फ़र्क महसूस होगा, इनकम में फ़र्क आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान में इस पे पाबंदी लग जाए, शायद, मुझे ऐसा फ़ील आती है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।